तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पोकन इंग्लिश सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बी वर्ब के बारे में। बी वर्ब क्या होता है और इसका उपयोग स्पोकन इंग्लिश में डेली के इंग्लिश बोलने में हम लोग कैसे करने वाले हैं, इसको आज हम लोग सीखेंगे। तो बी वर्ब का फर्स्ट लेक्चर हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने जाना कि किसी भी व्यक्ति वस्तु की स्थिति क्या है, अगर ये बताना हो तो हम लोग बी वर्ब को प्रेजेंट के फॉर्म में प्रयोग करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग बी वर्ब का पास्ट फॉर्म पढ़ने जा रहे हैं। पास्ट फॉर्म यानी कि वाज और वर को पढ़ने जा रहे हैं। वाज और वर का प्रयोग हम लोग कैसे और कब करते हैं, ठीक है। तो पहला लेक्चर में हम लोगों ने जाना था प्रेजेंट फॉर्म के बारे में, यानी कि बी वर्ब किसी व्यक्ति का, वस्तु का या स्थान का स्थिति क्या है वो जानने के लिए हम लोग प्रेजेंट बी वर्ब का प्रयोग करते हैं, जो कि होता है इज, एम, आर। तो बी वर्ब प्रेजेंट के केस में ये बताता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान की स्थिति क्या है, अर्थात वह डॉक्टर है, यानी कि अभी वह डॉक्टर है, ठीक है। वह डॉक्टर, वह इंजीनियर है तो अभी कोई इंजीनियर है। मोहन किसान है तो अभी वो किसान है, यानी कि वर्तमान स्थिति का पता चलता है, ठीक है। तो बी वर्ब जब प्रेजेंट के फॉर्म में होता है, यानी कि इज, एम, आर का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, जब किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की वर्तमान स्थिति को बताना होता है। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि अगर किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की कोई भूतकाल की स्थिति को बताना हो, यानी कि पास्ट टेंस में पहले जो हो चुका था, यानी कि अब वो नहीं है ऐसा, पहले कैसा था, अगर ये चीज बताना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बी वर्ब का पास्ट फॉर्म का यूज करते हैं, यानी कि वाज और वर का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो दादाजी शिक्षक थे, ये एक वाक्य है, दादाजी शिक्षक थे, यानी कि दादाजी अभी शिक्षक नहीं है, पहले पास्ट में कभी शिक्षक थे। तो यदि पास्ट को बताना है तो हम लोग इज, एम, आर का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि पहले शिक्षक थे, अभी नहीं है। तो शिक्षक थे में हम लोग क्या करेंगे, वाज और वर का प्रयोग करेंगे। तो ये सेंटेंस में दादाजी शिक्षक थे क्या हो जाएगा, तो ग्रैंडफादर वाज अ टीचर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं। तो बी वर्ब का पास्ट फॉर्म क्या बताता है, तो बी वर्ब का पास्ट फॉर्म हमें यह बताता है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की स्थिति पास्ट में क्या थी, ठीक है। जैसे मोहन उदास था, मोहन अभी उदास नहीं है, वो कभी पास्ट में उदास था, उस बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो मोहन वाज सैड। तो करते क्या है, स्ट्रक्चर जैसे हम लोग कल पढ़े थे ना, सब कुछ सेम रहेगा, बस इज, एम, आर के जगह पर क्या हो जाएगा, वाज, वर का प्रयोग हम लोग करेंगे, ठीक है। तो कल के वीडियो में बहुत ही डिटेल्ड में हम लोगों ने जाना था सभी टाइप ऑफ सेंटेंस का स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। आज हम लोग उतना लंबा वीडियो नहीं करेंगे क्योंकि कल ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज के वीडियो हम लोग शॉर्ट रखेंगे और बहुत सारा मैं आपको एग्जाम्पल जो है वो स्क्रीन पे दे दूंगा, वो आप खुद से देख लीजिए कि किस तरह से जो है वाज, वर का प्रयोग करके हम लोग बी वर्ब को उपयोग करते हैं, उसका हम लोग ट्रांसलेशन में या फिर स्पोकन इंग्लिश में उसका हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो कुछ और समझ लेते हैं, जैसे, ठीक है, तो वाज, वर, तो जैसे सिंपल सेंटेंस अगर है, जैसे मोहन उदास था तो मोहन वाज सैड, ठीक है। वह नाराज था, मैं बीमार था, अभी बीमार नहीं हूं, मैं बीमार था, तो आई वाज इल, यहाँ पे वाज हो जाएगा। कल हम लोग जो पढ़े थे लेक्चर में प्रेजेंट वाला केस में, तो उसमें था मैं बीमार हूं, आई एम इल, वहां पे एम लगा था, यहाँ पे क्या लगेगा, मैं बीमार था, तो आई वाज इल। अच्छा, वाज का प्रयोग और वेयर का प्रयोग थोड़ा जान लेते हैं, कहां पे करते हैं। तो वाज का प्रयोग करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि, ठीक है, आई, ही, सी, इट या किसी एक नेम के साथ, अगर एक नाम हो तो वाज का प्रयोग करेंगे। और वर का प्रयोग कहां करेंगे, तो वर का प्रयोग करेंगे यू के साथ, ठीक है, दे के साथ, वी के साथ, या फिर अगर एक से ज्यादा नाम हो तो कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट अगर होगा तो हम लोग वेयर का प्रयोग करेंगे, और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम लोग वाज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर नाउ।
तो अब करना क्या है, अब आप इस सेंटेंस को देखिए और देखिए कि कैसे इसमें बनाया गया है, जितने भी इसमें सेंटेंस लिखे गए हैं कैसे बनाया गया है, सबको आप लोग वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं, आराम से देखिए, सारे सेंटेंस को पढ़िए, उसका हिंदी पढ़िए, उसका इंग्लिश पढ़िए। तो ये सिंपल वाले सेंटेंस है, ठीक है। अब हम कुछ और क्वेश्चन दे रहे हैं आपको प्रैक्टिस के लिए। तो ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये आपके प्रैक्टिस के लिए है, यानी कि इसको आपको खुद से बनाकर देखना है, ठीक है। तो खुद से इसको ट्रांसलेट कीजिए इंग्लिश में और आप लोग अपना इसको बना लीजिए। चलिए, तो सिंपल टेंस हो गया, मतलब सिंपल फॉर्म में हो गया। अब हम लोग उसको देखते हैं निगेटिव फॉर्म में। मान लो निगेटिव सेंटेंस रहेगा, दादाजी शिक्षक नहीं थे, मैं बीमार नहीं था, तो क्या करेंगे, दादाजी शिक्षक नहीं थे, ग्रैंडफादर वाज नॉट अ टीचर। सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट, बस इतना ही स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है। तो ऐसे ही अब सभी, अब इसका भी सेंटेंस आप लोग देख लीजिए, ये जितने भी सेंटेंस हैं ये क्या है, निगेटिव वाले सेंटेंस है। इसमें करना क्या है, तो पहले सब्जेक्ट का प्रयोग हम लोग करेंगे, जो भी सब्जेक्ट, अगर मैं है तो आई लिखेंगे, उसके साथ क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे, तो सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं सभी सेंटेंस को आप पढ़ लीजिए, इसका इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़ लीजिए। अब जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है सेंटेंस, ये आपके प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। तो इसको आप लोग खुद से बनाएंगे। तो चलिए, अब थर्ड टाइप ऑफ मतलब सेंटेंस है, वो है इंट्रोगेटिव वाला, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। मान लो कोई सवाल पूछ दे, वो भी पास्ट फॉर्म में, जैसे कि क्या दादाजी शिक्षक थे, क्या आप बीमार थे। अब ये सवाल है तो क्या हो जाएगा, जैसे कल हम लोग पढ़े थे ऑलरेडी डिटेल में, क्या करते हैं इसमें हम लोग, तो इस प्रकार के वाक्य में हम लोग हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। क्या दादाजी शिक्षक थे, वाज द ग्रैंडफादर अ टीचर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग, अब इसका सेंटेंस भी आप लोग देख लीजिए, जैसे क्या तुम उदास थे, तो क्या हो जाएगा, वर यू सैड, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग अब सारा सेंटेंस देख लीजिए। क्या में क्या करना है कि जैसे देखिए, मैं, चलिए कोई वाक्य है जैसे कि मोहन बेवकूफ था, अभी बेवकूफ नहीं है, मोहन बेवकूफ था, वह मूर्ख था। अब वह मूर्ख था, अगर सवाल पूछना हो क्या वह मूर्ख था, तो क्या करेंगे, क्या को ढक देंगे, और क्या के बाद क्या बच गया सवाल में, वह मूर्ख था, तो इसका पहले बना लेंगे, तो ही वाज फूल। अब हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यही जो वाज लिखा हुआ है इसको पहले कर देंगे, तो हो जाएगा क्या वह मूर्ख था, इसका क्या हो जाएगा, वाज ही फूल, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। तो स्क्रीन पर दिए गए जितने भी सेंटेंस है इसको आप देख लीजिए एक बार वीडियो को रोककर, और समझ लीजिए कि कैसे बनता है, ठीक है। ये है पास्ट टेंस का निगेटिव फॉर्म। अब जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है सेंटेंस, ये सबको क्या करना है, आपको सभी जो 20 सेंटेंस आपको दिख रहे हैं सबको आपको खुद से सॉल्व करना है, कुछ नहीं है, बस सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, वाज वर का प्रयोग, फिर नोट लगा देंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस जो है, जो इंट्रोगेटिव वाला हो गया, ठीक है, वाज वेयर पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट बाद में आएगा, फिर वो रहेगा। चलिए, तो सिंपल हो गया, निगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, ठीक है। अब आता है WH वर्ड वाला प्रश्न। तो WH वर्ड वाला, जैसे कि वह उदास क्यों था, तो इसका कैसे बनाएंगे, तो वह उदास क्यों था, तो क्या कल बताए थे हम, जो WH वर्ड वाला प्रश्न होते हैं वो पहले आ जाता है, यानी कि इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, WH वर्ड प्लस वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह उदास क्यों था, तो वाई वाज ही सैड, ठीक है, वाई वाज ही सैड। तो जितने भी जो ये सब आपको दिख रहे हैं, वाज और वर का प्रयोग करना है, उसके पहले, इसके पहले जो है WH वाले क्वेश्चन में, यानी कि इसमें वाई हो, हाउ हो, ठीक है, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें क्या करना है, पहले WH वर्ड रहेगा, उसके बाद वाज वर रहेगा, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। चलिए, अब है
अब जितने भी सेंटेंस आपको दिख रहे हैं इसको आप फिर से एक बार देख लीजिए। ये WH वर्ड वाले प्रश्न है, ठीक है, इसको आप खुद से देख लीजिए। चलिए, अब जो सेंटेंस आपको दिख रहे हैं ये आपके प्रैक्टिस के लिए है, तो इसको आप लोग खुद से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और खुद से ट्रांसलेट कर कर देखेंगे। और तो ये तो आपको प्रैक्टिस के लिए हो गया। आप लोग अब खुद से जो आपस में भी अपने दोस्तों के साथ इस तरह से बोलकर या फिर उनसे पूछकर बातचीत करके प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए, प्रैक्टिस इज द की, ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, ये सब आप लोग ऑलरेडी सुने होंगे। तो मैं यहाँ पे रूल बता दूंगा वीडियो में, कैसे बनाना है, कैसे उसको ट्रांसलेट करना है ये बता दूंगा, लेकिन प्रैक्टिस आपको खुद से ही करना होगा, ठीक है। अब आपके बदला मैं तो इंग्लिश बोलूंगा नहीं, और अगर मैं बोलूंगा तो आप सीखोगे नहीं, ठीक है। तो बोलना तो आपको पड़ेगा ही, ठीक है। अपने दोस्त लोग में, अपने ग्रुप में बोलना चालू कीजिए। सोचिएगा कि पहले सारा वीडियो देख लेंगे, सारा ग्रामर का रूल पढ़ लेंगे, जब सब नॉलेज हो जाएगा तब बोलना शुरू करेंगे, तो ये दिन कभी नहीं आएगा। कभी ऐसा फील आपको होगा ही नहीं कि हमको सब पता है, आपको लगेगा कि अरे अभी तो बहुत कुछ नहीं पता है। तो ग्रामर से कोई मतलब नहीं है, आप गलत ही बोलिए लेकिन बोलना शुरू कीजिए, ठीक है। कम से कम स्टार्ट तो करो। स्टार्ट न करना से, देखो, चुप रहने से अच्छा है कि हम गलत ही बोले, ताकि कम से कम कुछ तो बोलेंगे, कुछ तो सही करोगे, और बोलते बोलते आपको आ जाएगा। जब आप बोलोगे ना तो हो सकता है शुरुआत में गलत होगा, लेकिन धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इवेंचुअली आप एकदम करेक्ट बोलने लगोगे, ठीक है। प्रैक्टिस से आपको खुद समझ में आ जाएगा कहाँ पे सही है कहाँ पे गलत है। तो अब WH वर्ड वाले हो गए हैं, इसका निगेटिव वाला भी मैं दे दे रहा हूं, निगेटिव वाला भी आप लोग देख लो, उसका निगेटिव वाला आप लोग बना भी लेना, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक है। कल हम लोगों ने पढ़ा था प्रेजेंट वाला, आज हम लोगों ने पढ़ लिया पास्ट वाला, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर का। इसमें भी कुछ ज्यादा पढ़ना नहीं है, ये तो बहुत ही आसान है, इसमें तो एक ही है बस, विल बी, बस वो पढ़ेंगे हम लोग। तो फिलहाल के लिए इतना ही, आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और अगर आपको हमारा ये लेक्चर, हमारा ये वीडियो समझ में आ रहा है, अगर समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्त, जो भी आपके रिलेटिव हैं, दोस्त हैं, जो पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, उनके पास ये वीडियो शेयर कर दीजिए। खासकर अगर कोई गांव में रहता है, आपका कोई भी स्टूडेंट, आपका रिश्तेदार, फैमिली या दोस्त जो गांव में रहता है, उसको जरूर भेजिए, क्योंकि गांव में, वहां के स्कूल में कोई भी वहां इंग्लिश सिखाने वाला नहीं है, ठीक है। तो आपका भला हो रहा है तो औरों का भी भला कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।